और नेत्रिका की फोकस दूरियां। फोकस दूरियां क्वेश्चन नंबर कर लो। एक संयुक्त सुंदर की और नेत्रिका की फोकस दूरियां 2 सेंटीमीटर लेंसों के बीच की दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है। नंबर 1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने और नंबर 2, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। बस लिख देना क्वेश्चन में, नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखें करेंगे इसको। देखो फिगर बना लो, ऐसे थोड़ा फिगर बना लो, अच्छा फिगर नहीं बनाना है। तो या ये देखो एफ है, एफ बताओ, एफ रहेगा, एफ ये एफ का वैल्यू कितना है? देखो अदृश्य की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर, और ये और इनके बीच की दूरी ये कितना है? 15 सेंटी। अब आप कर सकते हैं ये दूरी किसके बराबर होगा? यहाँ कंडीशन बनेगा कि अगर वस्तु को अनंत पर रखोगे, प्रतिबिंब अनंत, तब यहाँ से यहाँ की दूरी जो एफ ई रहेगा वहीं पर यू ई भी हो जाएगा। क्यों? प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनेगा जब वस्तु को प्रथम फोकस पे रखेंगे तब। तो जब प्रतिबिंब अनंत पे बनाने वाली बात करेंगे तो यू ई किसके बराबर हो जाएगा? एफ ई के। ठीक है, और उस दशा में फार्मूला क्या होता है? रेखीय आवर्धन नियम बराबर बी ओ बटे यू ई कोष्टक में डी बटे एफ ई, 1 नहीं रहता। और जब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनेगा उस दशा में क्या हो जाएगा? स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो जो हमारा वी ई होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डी के या डी के बराबर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? बोलो, मैं करूं? हाँ, चलो क्या क्या दिया लिख लो जल्दी से। 2 चीजें मैंने ऑलरेडी दे दिया, लिख दिया है। लेंसों के बीच की दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर, स्पष्ट न्यूनतम दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ये माइनस में रहेगा क्योंकि प्रतिबिंब इसी पर बनेगा। यस सर। तो चलो रेखीय आवर्धन जानते हैं, सॉरी आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला बोलो। यह बराबर क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? प्रतिबिंब कहां पे बना है? 2 कंडीशन दिया ना, तो हम पहले कंडीशन के लिए बात करते हैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने। यहाँ लिखो नंबर 1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने। इस दशा में जो वी ई होगा वह माइनस डी के बराबर होगा। यहाँ माइनस लगाओ, डी का मान कितना? 25। सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, आ रहा है? यहाँ जगह है क्या? जाने दो, यहाँ लिखता हूँ। तो नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र बताइए। 1/, बराबर 1/, माइनस 1/। ये लगा क्यों रहे हैं? ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यम लगाना है, आवर्धन निकालना है। यम बराबर होता है बी ओ बटे यू ई कोष्टक में 1 + डी अपान। तो क्या ज्ञात होना चाहिए? बी ओ। दे दो। हाँ सुनो, बी ओ ज्ञात है क्या? नहीं, ये निकालना पड़ेगा। यू ई ज्ञात है क्या? नहीं। डी ये तो ज्ञात है, एफ ई दिया है, ये दोनों चीजें दिया है, ये दोनों निकालना है। तो चलो ये तो जब अनंत के लिए बात करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाता है, मालूम है ना? वो तो दूसरी कंडीशन में बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी मुझे यू ई ज्ञात नहीं है और बी ओ ज्ञात नहीं है, दोनों निकालना पड़ेगा। तो हम इसीलिए नेत्रिका वाला फार्मूला लगा रहे हैं ताकि यू ई ज्ञात हो जाए। तो 1/, एफ ई का वैल्यू बोलिए, देखिए कहीं पर होगा 3 बराबर 1/, डी का वैल्यू ये बी किसके बराबर हो जाएगा? डी के। बी किसके माइनस क्या, और इसका वैल्यू कितना आएगा? माइनस 1/। इसका वैल्यू निकालना तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर कर दो। तो 1/, यू ई बराबर -1/25 प्लस इधर आएगा -1/3। सही है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सबका एलसीएम कितना आ रहा है? 75। इसका इसमें गुणा -3, इसका इसमें गुणा -25।
तो यूई का वैल्यू क्या आएगा? -75। बोलो, ये दोनों जोड़ने पर 28 आएगा। कहेंगे सर -28 तो माइनस तो लिख दिया, सही है, समझ में? अब इसको भाग दे दो 6 बार, ठीक। तो ये आएगा -2.8। लेकिन ये वाला वैल्यू हम रखेंगे आगे सॉल्व करते हुए, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट है? अच्छा, अब क्या निकालना है मुझे? ये वाला निकल गया, अच्छी बात है, ये वाला निकालना है। तो ये निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अब दृश्यक लेंस के लिए लेंस है ना, तो यहाँ लिखो, इधर से लिखता हूं मैं। अब दृश्यक लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या होगा? 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/, सही है? FO का वैल्यू बताइए, ऑलरेडी लिखा गया है 2। VO का वैल्यू याद करना है। तो दोनों वैल्यू दिए नहीं, आप सुनो जरा ध्यान से। कहाँ गया? प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूटन दूरी पर बनना है, ये है 15। तो अभी हमने एक वैल्यू निकाला ना, किसका वैल्यू निकाला? यूई का। यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात हो गई, सोच के बोलना। यहाँ से यहाँ की दूरी अभी ज्ञात हो गई, कितना आया? ये आया। तो अगर टोटल दूरी में से ये दूरी घटा दूं तो ये दूरी आ जाएगा क्या? बोलो, समझ गए? तो ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट यहाँ कर लेंगे। देखो टोटल दूरी कितनी होगी लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच दूरी यल बराबर क्या हो जाएगा? आप यहाँ फिगर देख लीजिए, मॉडुलस VO प्लस मॉडुलस माइनस यूई। ये माइनस नहीं लगा तभी चलेगा। VO का वैल्यू ज्ञात नहीं है और यूई का वैल्यू अभी निकाला, कितना आएगा? -75/28। मॉडुलस लगा है तो माइनस खत्म हो जाएगा। यल का वैल्यू कितना है? तो ये प्लस है, इधर आएगा, ये आया 15 माइनस, देखो ये प्लस, यहाँ प्लस रहेगा ना, लेकिन सर माइनस है, मॉडुलस माइनस को खत्म कर देगा तो बचेगा प्लस है, सही है? इधर आके क्या आ जाएगा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पीछे बढ़ा दूं, नहीं आ रहा है? देखो भाई ऐसे समझाते हैं, VO प्लस 75/28। अभी सबको समझ में आया? तो ये प्लस है, इधर आएगा 75/28 बराबर। अच्छा, इसका भाग तो देना ही पड़ेगा बताने के लिए मुझे, तो इसका ये वैल्यू कितना आया लिख दो, 15 माइनस 2.69 बराबर VO। घटा दीजिए, घटाना भी सिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए 15 है, 10 में लगा के 2 0 लिखिए और 2.69 घटा दीजिए, तो कितना आया? यहाँ 1, यहाँ 3, सही है? और फिर यहाँ कितना आएगा? 2, और यहाँ कितना आएगा? सही है? हाँ, ये आ गया हमारा VO का वैल्यू। VO बराबर कितना आया? 12.31 सेंटी लिखेंगे। अतः सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये बराबर, ये फॉर्मूला लगेगा, रख दीजिए वैल्यू। VO का वैल्यू 12, सही है? यूई का वैल्यू 2, फिर यहाँ पर 1 + D का वैल्यू और FE का वैल्यू, फिर इसको लिख दो। पूरा ये तो तामझाम हो जाएगा सॉल्व करने में। हाँ, भगवा देन बहुत मेहनत होगा। 3 × 3 = 25, 3 × 28, 28 बटा, सही है? अच्छा, अगर मैं इसी को डायरेक्ट सॉल्व करता तो कितना आता ये? चलो भाग तो देना ही पड़ेगा। कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा, तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं और इसका इसमें गुणा कर देते हैं, फिर भाग देते हैं। हमने लंबा कर दिया थोड़ा सा यहाँ तक। अगर फ्रैक्शन में निकाले होते वैल्यू तो काटने में आसानी होती। फिलहाल चलो 28 का गुणा इसमें करो, 1231 × 28 कितना आया? 8 का 8, 8 24 के 4 और 12 96 और 2 96 कितना होता है? फिर यहाँ 1 दूनी 62 और 12 दूनी 24, ठीक। 8 6 4 13 1 14 बोला 2 1 3, ठीक। तो ये एक वैल्यू याद करो इसको। नीचे में और एक चीज करना है, 290 29 27 छतरी 18 2 20 और 6 दूनी 3 दूनी 6 2 हासिल 8, तो ऊपर कितना आया? 34 468 और बटे में, ठीक। भाग लगा लो 41.9, बस ये आंसर। मात्रा क्या रहे? गुना या x, एक आंसर आया सभी। और जब अनंत पर बनेगा तब क्या होगा देखते हैं, तब नोट करो। हाँ क्या बच्चा? 2 बार गया था, 1 बार गया था ना? चलो नोट कर लो तुम लोग, भाग देख एक बार चेक कर लो, बात खत्म करो। अभी एक पार्ट बाकी है, जल्दी करो।
पॉज कर दो इसको। तो आगे इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो यू ई किसके बराबर हो जाता है? एफ ई के। बोलो बोलो यार। तो चलो अब लेंसों के बीच दूरी कितनी है? लेंसों के बीच की दूरी किससे दिखाते हैं? लेंसों के बीच दूरी एल से। बराबर क्या है? मॉडुलस बी ओ प्लस मॉडुलस यू ई। और यू ई किससे बदला है? एफ ई से। सही है। अब बताओ बी ओ का वैल्यू कितना है? नहीं ज्ञात है। और एफ ई का वैल्यू कितना है? और ये कितना है? 15। इसको घटा दो, कितना आएगा? ये 15 माइनस 3 बराबर वीओ। या वीओ का वैल्यू कितना आया? 12 सेंटी आया। इतना इतना आया कि नहीं? आया कि नहीं इतना? अरे बोल बा। चलो अब लगाओ जाओ। हाँ। वो तो इसके लिए था ना। हाँ इसके लिए आवर्धन अलग निकलेगा। अब लिखेंगे आता सूक्ष्मदर्शी। अच्छा अभी एक चीज बी यू बचा है क्या? लगाओ। अब दृश्यक लेंस के लिए लेंस सूत्र बोलो। अब दृश्यक लेंस के लिए लेंस सूत्र निकाल रहे हैं। क्यों यार? क्योंकि यम बराबर निकलेगा इस बार वीओ बटे यू कोष्टक में डी अपान। तो मुझे वीओ चाहिए, यूओ चाहिए, यूओ निकालना पड़ेगा। ठीक, आओ 1 अपान एफ ओ बराबर 1 अपान वीओ माइनस 1 अपान यू। सही है। नहीं रख सकते यार, दोनों के लिए अलग अलग है ना। एक बार प्रतिबिंब तुम ही सोचो अपने दिमाग से, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। दोनों प्रतिबिंब में अंतर नहीं आ रहा है। दोनों की आवर्धन क्षमता बदलेगी नहीं, इसकी कम होगी उसकी ज्यादा। जैसे जैसे दूर जाएगा आवर्धन बढ़ता जाएगा ना। बोलो तो जो अनंत पर बनेगा तो उसका अलग होगा, और जब यहाँ रहेगा स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो उसका अलग आएगा। अभी किसी को और कोई डाउट है कि भैया दोनों के लिए आवर्धन क्षमता अलग अलग आएगा? जब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब कुछ और आएगा, और अनंत पर बनेगा तब कुछ और आएगा। तो दोनों के लिए पूरा अलग अलग निकालना पड़ेगा। वीओ तो निकला ही नहीं था अगली बार, इस बार निकाल रहे हैं ना। अगली बार जब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनता है तो यार पदवा गिरा दे, बहुत चोनी आ रही मेरी अखी अभी। वी निकला था ना वो। हाँ तो उस बार वी वो था, तो ये वाला जो दूरी था कितना था? ये दूरी तुमको बताते हैं। ये यहाँ पर वस्तु रखी गई थी, जरा सोचो सब लोग, दिमाग लगाओ। वस्तु यहाँ कहीं पर रही होगी, फोकस पे नहीं थी। तो उस बार जो यूई का वैल्यू था अलग था, बोलो हाँ या ना। और इस बार ये वाला वैल्यू है। दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को? अगली बार यूई का वैल्यू कुछ और रहा होगा, और इस बार तो फोकस के बराबर है ना, तो दोनों अलग अलग रहे होंगे कि नहीं? तो उसका और इसका दोनों मिला देना, खबर जिंदगी है कहीं। हाँ समझ गए ना? ये चीज हमेशा याद रखना, नहीं तो सवाल गलत कर बैठोगे। दोनों के लिए अलग अलग निकालना। हाँ भाई, ये फोका वैल्यू बोलो, निकाल दिया क्या मैंने? 2 है ना, बराबर वीओ का वैल्यू या 12 ना। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? इस पार की उस पार, तो -12 रखेंगे बोलो, और -1 अपान, यही तो निकालना है। ये जाएगा उधर, ये आएगा उधर, तो 1 बटे यूओ बराबर -1 बटे 12 और -1 बटा 2। एलसीएम कितना आएगा पंचो? 2 आएगा ना, 12 आएगा ना। 4 कैसे करेगी तुम? 12 आएगा। अब 12 में किसका उल्टा करते 12 हो जाए? 1 का। अच्छा में किसका, 2 में किसका उल्टा करते 12 हो जाए? तो भाई यूओ बराबर क्या आ गया? 12 ऊपर बटे में -7। ठीक है, बोलो अब फार्मूला लगाओ। अतः यहीं पे छोड़ दिया क्या काजल? देखो लो चेक करो, पीछे सवाल चेक करो, यही छोड़ दिया शायद। अतः सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना आया? देखो यम बराबर वीओ बटे यूओ कोष्टक में डी अपान ना। चलो बताओ वैल्यू, यहाँ लगाता हूँ। देखो इधर एक लाइन लगा सकते हो। वीओ का वैल्यू बोलो, अभी तो निकाला वीओ का 12, चिन्ह के साथ नहीं रख रहे हैं बस। अच्छा यूओ का वैल्यू है -12 बटे 7, तो माइनस मत रखो, कोई मतलब नहीं। और डी का वैल्यू 25 और एफ ई का वैल्यू 3। देखो बटे के बटे में ऊपर चला जाएगा, 12 से 12 गुण 7 ऊपर गया, तो यम बराबर आया 7 गुणे 25 बटा 3, तो गुणा कर 175 बटा 3, तो 5 आई कितना बचा? 5 8 24 और 1 बची 3 आए। समझ में आया सबके? हालांकि आपके क्वेश्चन में यहीं तक छोड़ दिया होगा ना।
दीदी देखी आए समझ में ना है, नोट कर दोहराई, नोट कर दोहरा दे। आइए हो कितना सर तू -12/5 आया हो, इसे 5 आया हो। एफ का वैल्यू 2, हाँ सही है। यू का वैल्यू 12 आया है। अच्छा हाँ 12 आया है, ठीक है ये 12 आया रखो, सही है, सही कर लेना इसको। यहाँ 5 रहेगा, कहाँ गया, यहाँ 5 रहेगा, कितना आ जाएगा अब 125 आ जाएगा, और आप भागे दो, भाग देके निकाल लेना, ठीक है। आया समझ में, दोहरा देता हूँ इसको, विशाल को नहीं आया है, और दोहरा के मैं जा रहा हूँ 11 में। सुन लो ध्यान से, हाँ जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, सुनो सब लोग ध्यान से, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो यूई किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। लेंस के बीच की दूरी निकालो फटाक से भाई, यल बराबर क्या होता है बटे एक वैल्यू 15, यू एक वैल्यू निकाले खाओ, और एफ ई कहां से आया भाई, देखो यहां पर होता है यूई, लेकिन जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो यू एफ के बराबर हो जाता है, ठीक। अब इसको तो ज्ञात ही नहीं है, रहने दो ऐसे, इसका वैल्यू 3, तो इसको ये प्लस 3 इधर आएगा -3, तो बताने में कितना आएगा 12, प्रतिबिंब इसी पर बनेगा, इसीलिए प्लस के साथ रहेगा, याद रहेगा सबको, इस पर बनेगा प्रतिबिंब, पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब इसी पर बनेगा ना। अब आ जाओ लेंस के लिए, लेंस सूत्र लगाएंगे अब निरीक्षक लेंस के लिए, 1/f बराबर 1/vo माइनस 1/, तो ये हो गया 1/2 और 1, इसका वैल्यू देखो ध्यान से 12 है ऑलरेडी ना, तो 12 ही रखेंगे ना, माइनस नहीं रखेंगे, क्यों, अगर प्रतिबिंब इस पर बनता इसके वाले इसके लिए अगर निकालते तो माइनस रखते, लेकिन इसके लिए तो इधर बन रहा है ना, बोल काजल, तो ये प्लस रहेगा, फिर क्या आएगा -1/, कहाँ गया -1/, ये माइनस में इधर आएगा प्लस, तो बचा 1/12, ये प्लस इधर आएगा -1/2, फिर मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, 2 और 12 का एलसीएम 12, 12 में किसका गुणा कर दो 12 हो जाए, एक का तो ऊपर 1, 2 में किसका गुणा कर दो 12 हो जाए, अब समझा खुद से, 2 का 12 के दिमाग में 12 हो जाए, 6 गुना हो गया, फिर मैंने क्या किया पलट दिया, ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, 12 ऊपर, एक में से घटाएंगे कितना आएगा -5 ना, माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे बात होगी। अब शुद्ध इनर्जी की आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वीओ बटे यूओ कोष्ठक में डी/एफ, एक वैल्यू 12, एक वैल्यू कितना है 12/5, माइनस लगाओ या ना लगाओ, फिर यहाँ डी का वैल्यू 25 और एफ का वैल्यू 3, 12 से 12 गुण बटे बटे ना ऊपर चला गया 5 ऊपर, गुणे कितना 25/3, 125 में 3 भाग दे दो, कितना है 41 गुना, ठीक है, आया समझ में, सबको आ गया, अब कर लोगे, कितने लोग कर लेंगे खुद से सवाल बताओ, देखिए कितना जम करा, अभी घर पे सवाल अगर दिया जाए कितने लोग लगा लोगे अपने मन से बताओ, हाँ इस किताब के लिए तो अदिति भेजोगी, क्वेश्चन भेज देना। फोकस दूरियां 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, एक वस्तु अब दृश्य से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, एक वस्तु क्या हुआ कुछ नहीं, आपको देख करो दृश्य से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, सुनो सुनो, तथा प्रतिबिंब 2 स्थितियों में बनता है, तो इनर्जी की आवर्धन क्षमता और लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सूक्ष्म इनर्जी की आवर्धन क्षमता तथा लेंसों के बीच की दूरी याद कीजिए। बताओ
ऐसे पूछ रहे हैं 50 रुपए जी। मेरे को तो समझा दीजिए सर। हाँ बहुत बोलती है वो। नहीं बगल में एक काम बहुत अच्छी है देखा है भाई लास्ट में यदि हेलो अंतिम प्रतिबिंब के लंबी नहीं जाना कहीं झगड़ा ना उनको मारो मार्जिन यदि अंतिम प्रतिबिंब नंबर 1 स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर और नंबर 2 अनंत पर। ठीक है, ये 2 चीजें दिया गया है। और सुनो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्वेश्चन नहीं देना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्या जिम्मा ये हमारे तो नहीं एक गोट पीपे तक दे मैं पिया ना कम पी लेते भाई बर्क लाएंगे बात सुना तो देने बाटो खरीद ले वो भी जब तब पिया अब कौन देवन करा पूरा पिया बहुत मजा आई चला आवा यार आवा सुनो ये अदृश्यक है ना अदृश्यक किसे दिखाते हैं ये लोग की फोकस दूरी। तो अगर अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी की बात करूं तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो यह ओ का वैल्यू दिया है भैया 2 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यह ई का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक स्पष्ट न्यूनतम दूरी डी का वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर। सही कुछ और दिया है क्या अदृश्यक से वस्तु की दूरी। तो अदृश्यक से वस्तु की दूरी को बी ओ से दिखाते हैं। कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर। ज्यादा मत उसको मारने लगेंगे अब हम हो गया। अब हमसे क्या पूछना है कहना है आवर्धन की आवर्धन क्षमता यहाँ भूल गए हैं पैसे आज वो बताएंगे। आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। तो आवर्धन क्षमता मुझे क्या निकालना है यम यम बराबर क्या होता है तो देखो क्या क्या दिया है। हाँ यार देखा काका दिया क्या दिया है ये दिया है ये दिया है ये नहीं दिया है तो ये निकालना पड़ेगा मुझे ये निकालना पड़ेगा। और सुनो ये भी तो नहीं दिया है तो भी निकालना पड़ेगा। तो देखना हम जानते हैं। चलो बताओ लेंस सूत्र क्या होता है किसके लिए निकालू पहले अदृश्य के लिए बोल शिवांगी बोल बोलो बोलो बोलो। हम अदृश्य के लिए बात करें सब जगह ओ हो जाएगा ना। अरे बोलो यार इसका वैल्यू दिया है क्या
चलो यहाँ शुरू करते हैं। या फोका मत करो। हाँ मत एक बार नया करवाई थी ना। हाँ हाँ हाँ। बराबर क्या आएगा? वन अपान पीओ का वैल्यू निकालना है। माइनस चलो इधर क्यू का वैल्यू माइनस में रहेगा क्या? सब लोग बोलो। ये तो माइनस में रहेगा ना। ये माइनस इधर आएगा देखो माइनस माइनस 1/2.5 बराबर 1/बी। आई होप समझ में आ रहा होगा। माइनस माइनस प्लस हो गया उधर जाके माइनस हो गया। बोलो समझिए सर। दोनों का एलसीएम ले लिया कितना आएगा? 5 आएगा। अब बताओ 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं 5 हो जाए भाई का टेकर गुणा में। और 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं 5 हो जाए। 0.0 लिख दी। कौन दिक्कत तकलीफ समस्या परेशानी मुसीबत प्रॉब्लम्स टेंशन? आइए आंसर घटाए कितना है? 0.5 बटे 5 देखा 5 दशमलव बराबर स्थानों पे हो गुल बराबर कितना है? अब एक वैल्यू निकाले को पलट दे। ये वाला पलटिए 50/50 बराबर कितना आएगा? 10 का हो 1 है ये। ठीक अब आगे देखो मुझे ये भी तो निकालना है अपनी ऑलरेडी ये दिया है यार। यू ही निकालना है। लिखेंगे नेत्रिका के लिए नेत्रिका के लेंथ सूत्र से नेहा फॉर्मूला बोलोगे क्या? 1/a बराबर 1/b माइनस 1/। नेत्रिका के लिए है तो सब जगह ई हो जाएगा ना। बोलो भाई। तो 1/f का वैल्यू बोलिएगा दिया है बराबर 1/b। जब प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनता है तो जो हमारा v का वैल्यू होता है वह d के माइनस d के बराबर रहता है। याद आया क्या किसी को? तो यहाँ पर लिख लेना स्पष्ट न्यूनतम दूरी के लिए तो 1/5 बराबर सुनो 1/d का वैल्यू बोलिए माइनस 1/5 ठीक। अब देखो ये जाएगा इधर क्या आएगा 1/u बराबर माइनस 1/25 प्लस आ रहा है -5/1/5 सही है। एलसीएम कितना आएंगे 25 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो 25 हो जाएगा एक बार तो -1 आ गया। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो 25 हो जाएगा 5 बार तो -5 आ गया। माइनस प्लस ये -6 हो गया बटे कितना हो गया 30। इसका वैल्यू है ये पलट दो तो यू ई बराबर -25 बटा पर बनी प्रतिबिंब के लिए जब प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब यही फार्मूला यूज होगा। m बराबर -bo बटे यूई कोष्टक में 1+b/। रख लीजिए सर -bo का वैल्यू निकाला हूँ ऑलरेडी कितना आया बटे यूई का वैल्यू सही है। और कोष्टक में 1 बी का वैल्यू -25 बटे यफी का वैल्यू 5। यार देखो यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है माइनस माइनस कर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा ये होगा 60/25 बोलो यहाँ सॉल्व कर लो इसको। ये भाग दे दो कि 5 आ जाएगा 1 में से 5 घटा के बताओ तो सॉल्व कर लेना 72/5 जो भी आएगा आंसर।
ठीक, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। नोट करो, दोहरा दे रहा हूं यार, नोट तो करो। हाँ एकदम, बस एकदम तुरंत पहुंचावत है।